अरे छोड़। कितना टाइम हुआ? टाइम ठीक नहीं है। कितना टाइम हुआ? 11 बजा है। रुको रुको रुको। कितना टाइम हुआ? मिस्टर मनोज, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं मोहम्मद अनवर। अच्छा अच्छा। आपने मुझे पहचान लिया। दरअसल कल जब आप ऑफिस आए थे तो मैं आपसे काफ़ी दूर बैठा था। कल जानबूझकर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, सोचा कि बाद में बात कर लूँगा। इसीलिए कल रात को मैंने आपको फ़ोन किया था होटल में। देखिए मिस्टर अनवर, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं कह पाया, इसलिए आपको कहना चाहता हूँ। ये बात ज़रा कॉन्फिडेंशियल है। जी। वो क्या है कि सुधाकर और हम बहुत ही करीबी दोस्त थे, लेकिन वो एक संबंध में फंस चुका था और इसी की वजह से उसने खुदकुशी की। आप यदि उससे मिलना चाहते हैं तो जिस ट्रेन से आप आए हैं 2 स्टॉपेज आगे आपको उतरना पड़ेगा। चचा 2 चाय लाना। हाँ लाया। 2 आइए। बैठिए। पिछले कुछ दिनों से सुधाकर मुझसे दूर जाना चाहता था। क्यों? पता नहीं, उसमें हिम्मत नहीं थी। दरअसल उसके कहने पर ही हम दोनों, एक्चुअली वो जब मेरी ज़िंदगी में आया तब मैं किसी और के साथ था। फिर उसने जिद की और हम दोनों करीब आ गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसे प्यार करने लगा। आप लोगों में कब से ये 10 साल, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 10 साल। अच्छा, सुधाकर रेगुलरली कलकत्ता जाते थे अपनी फैमिली से मिलने, तो आपने कभी मना किया उनको जाने से? उससे मुझे क्या प्रॉब्लम? नहीं, मेरा मतलब वो अपनी बेटी से उसकी वो याद आती थी उसकी, वो उससे मिलने जाता था और वो मेरे पास लौट आए, बस मेरे लिए इतना काफी था। वो अपनी बेटी से मिलेगा, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम? अच्छा, उसने खुदकुशी क्यों की?
पता नहीं, पर खुदकुशी करने वालों में से वो था नहीं। खुश मिजाज था एकदम। इनफैक्ट मैं डाउन हो जाता था तो नाच गाना वो हुड़दंग मचा देता था और किसी भी तरह मेरा मूड ठीक कर देता। अच्छा, उस हादसे से पहले आप लोगों के बीच में कोई अनबन या कुछ झगड़ा? हुआ था। उस हादसे के एक रात पहले बहुत बुरी तरह झगड़े थे हम। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने बोल दिया कि मैं पुष्पा को सब कुछ बता दूंगा। पुष्पा? उसकी बीवी। मैं जानता था उसे। अच्छा, पुष्पा को कभी शक हुआ उस पे? सुधाकर का घर पे चेहरा ही अलग था। वो मुझसे दूर जा रहा था। ये बात मुझे साफ नजर आने लगी थी। वो ट्रांसफर लेकर कोलकाता जाने की तैयारी में था। जब मुझे पता चला तो खून खौल गया। मैंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे इस रिश्ते को लेकर कोई डर नहीं था, पर सुधाकर, उसे आखिरी दम तक ये मानने में तकलीफ थी। आप तो जानते हैं सोसाइटी कैसे देखती है ऐसे रिश्तों को। बंच ऑफ हिपोक्रिट्स। सब कुछ छिपाते हैं कारपेट के नीचे। दम घुटता है मेरा ऐसे माहौल में। एक्सक्यूज मी। आपने कहा आप हमारे रिश्ते की कद्र करते हैं, इसलिए दिल खोल सका, अपनी जिंदगी शेयर कर सका आपसे। यकीन मानिए, मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो अचानक अपनी जान दे दे। मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। भाई साहब, गाड़ी रोकना। गाड़ी एक नंबर या दो नंबर। दो नंबर के लिए अपने पास टाइम नहीं है। एक नंबर, एक नंबर। जल्दी कर, कितना टाइम लेगा? क्या कर रहा है बे? अबे ओ, क्या हुआ बे? जस्ट साला यही मर।
आयशा, आयशा, याद है? मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती रही, बहुत याद आई। मैं कभी भुला नहीं पाया तुम्हें। यहीं कहीं रहती हो क्या? हैं? क्या करती हो? स्कूल में पढ़ाती हूँ। तुम हमेशा ये स्कूल टीचर ही बनना चाहते थे ना तुम? तुम्हें तो पता ही नहीं था तुम्हें करना क्या है। वैसे करते क्या हो? मैं बस ऐसे ही लोगों का पीछा करता हूँ, ढूंढता हूँ उनको, जैसे तुम्हें ढूंढ गया अभी। खुश हो? तुम्हारा हस्बैंड मेरे जितना प्यार करता है तुम्हें? हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। बच्चे अच्छे हैं, दोनों मिलके बड़ा कर लेंगे, हैं? तुम बिल्कुल बदले नहीं अनवर, अभी भी अपनी अजीब सी दुनिया में रहते हो। हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी, अब भी करती हो, तो फिर इतनी आसानी से किसी और की कैसे हो गई? मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है। आयशा, हम फिर से नहीं मिलेंगे। अरे आप? वो दरवाज़ा खुला था तो मैं। अच्छा, अंदर आइए। सुधा, हाँ? तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, सुधा। किसने रखा? डैडी ने?